तो यार आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वन पंच मैन के रीसेंट चैप्टर 195 के ऊपर। जी हाँ, स्टैंड अलोन चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आया करेंगे मेरे चैनल पे आप। और रही बात इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें इसमें कई सारी चीजों के बारे में पता चलता है, जैसे कि निंजा विलेज के लीडर के बारे में जिससे कि स्पीडो सोनिक और फ्लैशी फ्लैश बिलोंग करते हैं, मॉन्स्टराइजेशन को कैसे रिवर्स कराया जा सकता है और ब्लास्ट का रिलेशन क्या है फ्लैशी फ्लैश और उसके विलेज के साथ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, keep watching. तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक वेकेंट बिल्डिंग से, यानी खाली बिल्डिंग से, जहां पर की स्पीडो सोनिक बैठा होता है सेठ वहां से मार खाने के बाद पिछले चैप्टर में। लेकिन वो रियलाइज कर चुका होता है कि कोई ना कोई तो उस पर नजर रख रहा है, तो इसलिए वो उनसे बाहर आने को बोलता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर हो, बाहर आ सकते हो। और उस पर नजर रखने वाले कौन थे? ये दोनों बजर बट्टू। अब इन दोनों को देख के सोनिक भी लाइक यू गाइस अगेन। और क्योंकि पिछली बार सेटामा और फ्लैशी फ्लैश के थ्रू बहुत बुरी तरह कुटाई हुई थी इनकी, तो इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम उनको एक साथ नहीं एक एक करके मारेंगे। लेकिन तभी इन दोनों को ऊपर से फटकी पड़ती है इन दोनों के थ्रू, क्योंकि इन दोनों से ही जोकर्स बोलते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ नजर रखने के लिए बोला गया था फ्लैशी फ्लैश और स्पीडो सोनिक पे, लेकिन तुम दोनों सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हो। इसके बाद वो दोनों सोनिक को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन है वो, लेकिन उन दोनों के कंटिन्यूएशन में ही एक एक करके काफी सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली बोलूँ तो निंजास प्रेजेंट होते हैं उसी के विलेज से और एक एक करके इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये वायलेंट फोर्स, ये डिस्ट्रक्टिव डिवास्टेशन, ये रंबलिंग थंडर, ऐसे ही अजीब अजीब से। सही में नाम सुन के तो ऐसा लग रहा था किसी बैंड के, रॉक बैंड के मेंबर्स के नाम है। लेकिन जो भी था, इतने सारे लोगों को देख के, निंजास को देख के स्पीडो सोनिक परेशान हो जाता है कि मुझे ऐसा भी नहीं लगा था कि इतने सारे लोग प्रेजेंट होंगे। और ये सब लोग अपने ग्रुप का नाम बताते हैं हेवनली निंजा पार्टी, और ये सारे लोग मिलके ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक एलाइट एसेसिनेशन टीम है, जिसमें कि निंजा विलेज के वो मेंबर्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने विलेज की निंजा रैंकिंग्स को सरपास कर दिया है, क्योंकि उनके विलेज में जो हाईएस्ट रैंकिंग है निंजा की वो होती है जोनिन। लेकिन क्योंकि ये सब जोनिन से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये खुद को टेनिन बुलाते हैं। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं थी, सोनिक ये खुद भी महसूस कर सकता था कि इनमें से एक एक बंदा काफी ज्यादा स्किल्ड है। इतनी देर में ये दोनों बोलते हैं कि भैया हमारे ऊपर से तो हट जा, बात ही करनी है तो। और तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम अपनी मनमानी करते हैं? हमने तो तुम्हारे ग्रुप को कभी ज्वाइन करा ही नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ नंबर्स पर रिलाय करते हो। लेकिन जहाँ पर्सनल स्किल्स की बात आती है तो तुम कुछ खास नहीं हो मिस्टर हेवनली निंजास। और ये सुन के ये दोनों काफी सीरियस हो जाते हैं कि अच्छा बेटे, हमको दोगा। और यही सब नौटंकी देखते हुए सोनिक उन सबसे पूछता है कि हमारे विलेज में तो सोशलाइज करना मना था ना, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है। जिसके जवाब में ये बंदा बोलता है कि जब से हमारा विलेज डिस्ट्रॉय हुआ है तब से हमने अपनी थिंकिंग बदल ली है, जिस वजह से हम अपने ऐसे लोग यानी निंजास को गैदर कर रहे हैं एक सर्टेन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि द टाइम हैज कम, डेट मैन हैज फाइनली अवेकन्ड। और इस बंदे के डेट मैन बोलते ही सोनिक समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहा है। और फिलहाल हमें वैसे उसका नाम नहीं बताया जाता है, लेकिन उसके बारे में हमें ये चीज एक्सप्लेन करी जाती है, रिवील करी जाती है कि जिस बंदे की बात हो रही है वो फाउंडर था निंजा विलेज का। इनफैक्ट उसे मोस्ट पावरफुल निंजा इन हिस्ट्री का भी खिताब मिल रखा है। और इसी के कंटिन्यूएशन में हमें ये भी एक्सप्लेन कराया जाता है कि उसने कॉन्शियसनेस खो दी थी आफ्टर अ फियर्स बैटल विद ब्लास्ट 15 ईयर्स अगो, इसलिए उसे एक रिकवरी कैप्सूल में रखा गया था उसके होश में आने की होप के साथ। अब क्योंकि ये बंदा फाउंडर था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा भी था, तो ऑब्वियसली ये उनका लीडर भी होगा। जिसके बाद ऊपर से ये ग्रुप अपना प्लान भी बताता है कि सबसे पहले तो फ्लैशी फ्लैश को खत्म करेंगे और इसके बाद वो पब्लिक एग्जीक्यूशन करेंगे ब्लास्ट का। और ऐसा करने के बाद इन सब के अकॉर्डिंग इनको अपोज करने वाला कोई भी नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में। और इस तरह हर विलन की तरह ये पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते हैं विद ओवरवेलमिंग पावर ऑफ निंजुत्सु। लेकिन सैटामा के सामने निंजुत्सु क्या है तुम सीजन फर्स्ट में देख ही चुके हो। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये ग्रुप सोनिक को इतना सब कुछ क्यों बता रहा है, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसे भी पार्ट बनाना चाहते थे इस प्लान का, और इसलिए उसकी मर्जी जाने बगैर वो उसे बोल कर जाते हैं टुमारो नाइट तुम फ्लैशी फ्लैश को इस लोकेशन पे बुलाओगे, पर चिंता मत करो
हम तुम्हें उससे अकेले भिड़ने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम सब भी यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे फ्लैशी फ्लैश का। और बंदे यहाँ पर धमकी भी दे जाते हैं कि अपनी जान की अगर चिंता है तो अपने सीनियर्स की सुनो। और जाते जाते वो ये भी बोलते हैं कि डेट मैन विल बी हेयर टुमारो एज वेल। अब ये सारी बातें सुनने के बाद, जानने के बाद सोनिक बिल्कुल चुप। अब बंदा करे क्या, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फ्लैशी फ्लैश उसका दोस्त है, उसकी बात सुन के कहीं पर भी चल देगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हीरो एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि पिछले चैप्टर के एंड से कंटिन्यू होता है, जहां पर की सैटामा और फ्लैशी फ्लैश की फिर से मुलाकात होती है ब्लास्ट से। एंड ऑब्वियसली फ्लैशी फ्लैश ने पूछा होगा उससे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस पे ब्लास्ट बोलता है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन देखने आया है, ऑब्जर्व करने आया है टू सेपरेट मॉन्स्टर सेल्स फ्रॉम ह्यूमन, क्योंकि वो और हीरो एसोसिएशन वाले जल्दी से जल्दी जानना चाहते थे मॉन्स्टरफिकेशन को अंडू कैसे करा जाता है, मतलब मॉन्स्टर्स को वापस ह्यूमन में कैसे बदला जाता है। लेकिन तभी फोकस जाता है मनाको पे और ये सोचा जाता है कि भैया यहाँ पे मॉन्स्टर क्या कर रहा है, वो भी कुल्लम कुल्ला घूम रहा है। जिस पे मनाको सैटामा के पीछे कुछ ऐसे छुप जाता है जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी के पीछे छुपता है। सही में यार, सारे मॉन्स्टर्स को सैटामा से बहुत प्यार है। रोवर को ले लो, तुम ब्लैक स्पर्म को ले लो, अब ये मनाको को ले लो। लेकिन जो भी था, फ्लैशी फ्लैश मनाको के साथ साथ सैटामा के वहां पे होने का रीजन ये बताता है कि इन दोनों ने भी मेरे साथ साथ गॉड को टच किया था, तो मुझे लगा कुछ हेल्प मिल सकती है इन दोनों से। जिस पे ये दोनों भी लग प्रेशियस, यस वी आर प्रेशियस। इसके बाद हमें एक्सपेरिमेंट होते हुए दिखाया जाता है, जहां पर की मॉन्स्टर्स को तगड़े तगड़े बिजली के झटके लग रहे होते हैं, जिनको की सैटामा पहचान जाता है कि ये लोग तो टूर्नामेंट में थे ना, सेकंड सीजन में जो मार्शल आर्ट का टूर्नामेंट हुआ था। अब यार ये चीज सुन के मैं बड़ा शॉक्ड, क्योंकि वैसे यार सैटामा को कुछ भी याद नहीं रहता, ना चेहरे ना नाम। इनफैक्ट उसे ये भी याद नहीं रहता कि किन किन मॉन्स्टर से वो लड़ा है, लेकिन इनके बारे में से याद है। खैर जो भी है, उन झटकों से इन दोनों मॉन्स्टर्स की कुछ ऐसी हालत हो जाती है, झाग दे जाते हैं अपने मुंह से, और इनको ऐसी हालत में देख के मनाको की फट रही होती है कि भैया वो भी तो मॉन्स्टर है। और उसके साथ ऐसा ना हो इसलिए वो पहले ही क्लियर कर देता है कि आई वॉज नेवर अ ह्यूमन टू बिगिन विद, ओके। तो मुझ पे ये सब एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर से करने का कोई मतलब नहीं है। जिस पे सैटामा बोलता है कि भैया चिंता मत करो, तुम पे नहीं करा जा रहा है ये सब, लेकिन फिर भी तुम इंसान नहीं थे तो तुम पैदा कैसे हुए। और इसके बाद हमें ये पता चलता है कि मनाको यूं समझ लो ग्यारो ग्यारो का बच्चा है, क्योंकि जब ग्यारो ग्यारो इंक्यूबेशन चेम्बर में था, यानी बनाया जा रहा था साइकोस के थ्रू, तो उसका छोटा सा एक पार्ट अलग हो गया था और वही मनाको है। इसके बाद फिर से जब एक्सपेरिमेंटेशन चेम्बर पे ध्यान दिया जाता है तो वहां पे एक मॉन्स्टर इतना दर्द झेलने के बावजूद बोल रहा होता है कि मुझ पे करो एक्सपेरिमेंट और करो, जो देख के वहां पे प्रेजेंट सब शॉक्ड। जिसके बाद यही मॉन्स्टर बोलता है कि मुझे पता था, मुझे बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो कि डोजो जाते हैं, लेकिन स्टिल मैं उन सब के सामने मॉन्स्टर बन गया। टू बी स्पेसिफिक, खुद को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लिया, जिस वजह से मैं इस रूप के साथ उनसे आंखें भी नहीं मिला पाऊंगा। सो डू इट। जिसके बाद एक्सपेरिमेंट करने पे ये रियलाइज करा जाता है कि जहां वो पिछले वाले जो सैंपल्स थे वो अनस्टेबलाइज थे, यानी मर भी सकते थे, वहीं ये बंदा सेम झटकों के बावजूद स्टेबलाइज्ड है, यानी इस बंदे पे आगे और एक्सपेरिमेंट्स करे जा सकते हैं। अब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ब्लास्ट, जिसका कि मॉन्स्टर से और मॉन्स्टर को बनाने वाले से सबसे ज्यादा पंगा पड़ा है, उसे ये रियलाइज हो जाता है कि किसी भी मॉन्स्टर के मॉन्स्टरफिकेशन को अनडन करने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट की फैक्टर है। एंड इफ यू रिमेंबर, वन पंच मैन यूनिवर्स में किसी भी इंसान की मेंटल स्टेट ही उसे एक मॉन्स्टर बना देती है। जैसे कि सीरीज के स्टार्टिंग में हमने ये बंदा देखा था क्रैब, फिर ये बंदा देखा था कार वाला, एंड मैनी मोर। इसके बाद उस सैंपल को यानी उस मॉन्स्टर को आराम कराया जाता है और फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट से बोलता है, तो भैया ब्लास्ट, अब काम की बात पे आए तो आई केम हेयर टुडे टू टॉक अबाउट गॉड। तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता है ना अबाउट द कनेक्शन बिटवीन गॉड एंड निंजा विलेज, वही निंजा विलेज जहां पर कि मैं पला बड़ा हूं। और इसी पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू इंटरनेट सोर्सेज और जितनी मैंने मांगा पढ़ी है, ब्लास्ट का कनेक्शन डायरेक्टली निंजा विलेज के लीडर से है, क्योंकि चैप्टर 173 में ये बंदा जो हमें दिखाया गया था, तो मानो या मत मानो काफी हद तक यार निंजा जैसा ही दिख रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मेजर थ्योरीज, ब्लास्ट और निंजा विलेज का लीडर पहले दोस्त थे, लेकिन दोस्ती में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है, इन दोनों के बीच भी आई होगी। हो सकता है जेलसी हो, बिकॉज ब्लास्ट वॉज स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि ये निंजा ब्लास्ट को कभी हरा नहीं पाता था तो उसने मॉन्स्टरफिकेशन की हेल्प ली और शायद एट द एंड ब्लास्ट को हराया भी था।
ये स्कार देकर। लेकिन क्योंकि ये दोनों दोस्त थे तो मारा नहीं होगा, बट क्योंकि ये पुरानी थ्योरी थी और हमें अभी अभी पता चला है कि ब्लास्ट से लड़ने के बाद ये बंदा अनकॉन्शियस हो गया था, तो ये साफ क्लियर होता है कि मॉन्स्टरफिकेशन के बावजूद ये निंजा यानी लीडर ऑफ ऑल निंजाज हरा नहीं पाया था ब्लास्ट को। बट हाँ, ये स्कार जरूर दे दिया था उसने। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर स्टैंड अलोन चैप्टर्स पे वीडियोस चाहते हो तो मुझे कमेंट जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।